सो हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेंगे साथी, ठीक है। ये हमारी जो वीडियो होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जी 2025 के नए सेशन से स्टार्ट है। आज का कैप्सूल क्लास हमारा 31 मित्र, ठीक है। और पेपर छपने वाले सारे प्रश्न मित्र, ठीक है। सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप लोग क्या कीजिए, 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। जो आप लोग के अंदर जो एक डर बैठा है कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं, मैं फालतू वीडियो देख रहा हूँ, आप लोग के अंदर बहुत कुछ आ रहा होगा साथी, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए, आप लोग का डाउट खत्म हो जाएगा मित्र। ये आप लोग के लिए स्पेशल क्लास है, महत्वपूर्ण प्रश्न है सब या नहीं मित्र, ठीक है। तो चलते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग को पता है हम लोग किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो स्पेशल रेलवे के लिए आती है। उस बुक से हमने पूरे 41 PYQ सेट, यानी जितने भी PYQ सेट हैं उसको मैंने आप लोग को पूरे 88 पार्ट में हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसी प्लेलिस्ट में 50 प्रैक्टिस सेट भी हैं, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी मैं कैप्सूल क्लास जो चला रहा हूँ सुबह शाम में आप लोग को एक दवाई का कार्य करेगा। इस दवाई को डेली रूटीन बनाकर आप सुबह और शाम में लीजिए मित्र, ठीक है। चलते हम टाइम वेस्ट ना करते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और कोई भी हमारे साथी तुक्का का प्रयोग करता ही नहीं करेगा। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए, तो तुक्का को भूल जाइए मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग मॉक टेस्ट भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आप लोग का बहुत हैबिट बढ़ेगा, ठीक है। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी एक प्रैक्टिस बेस पे आप लोग का आधारित है मित्र, ठीक है। बस ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए मित्र, ठीक है। क्योंकि जितनी प्रश्न बता रहा हूँ ना सारी किरण पब्लिकेशन की बुक से मित्र, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है मित्र, ठीक है, आप लोगों को पता है। बाकी चलते हैं प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच जो समय का अंतर होता है वो कितना होता है मित्र, ठीक है। यानी भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच समय का जो अंतर होता है वो कितना होता है साथी। पहला ऑप्शन हमारा दिया है 5 घंटा 30 मिनट। दूसरा आंसर हमारा है 6 घंटा 30 मिनट। सी आंसर हमारा है 7 घंटा 30 मिनट। डी ऑप्शन हमारा है 4 घंटा 30 मिनट। तो साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग का साथी हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट इज द राइट आंसर मित्र, ठीक है। पहला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर। आज का प्रश्न है दूसरा, क्या बोला है कि कौन सा देश अपतटी क्या है, अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना मित्र, ठीक है। तो बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन हमारा बोला है जापान, ठीक है। दूसरा हमारा ऑप्शन है साउथ कोरिया। तीसरा हमारा है जर्मनी। डी आंसर मित्र हमारा चीन, ठीक है। यानी कौन सा देश हमारा अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, चीन, इसमें से आप लोग का जो राइट आंसर होगा मित्र आप लोग का जापान हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर है थर्ड नंबर, ठीक है। क्या हमारा आज का थर्ड नंबर प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। तो साथियों बताने का प्रयास करिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए। पहला ऑप्शन हमारा है पीड़ानाशक। पहला हमारा है पीड़ानाशक। दूसरा हमारा प्रतिजैविक है। तीसरा हमारा रोगाणु रोधक है। डी आंसर हमारा है विषनाशक औषधि मित्र, ठीक है। तो बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करिए इस थर्ड प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पीड़ानाशक। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को जो दिख रहा है पहला आंसर हमारा हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। तो आसान शब्दों आप लोग को मैंने बता दिया साथी, ठीक है। चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ नंबर। आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ नंबर। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा ऐसा प्रोटीन है जो बाल में पाया जाता है मित्र। बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा प्रोटीन है जो बाल में पाया जाता है। पहला हमारा है
केराटिन, पहला हमारा है केराटिन, ठीक है। दूसरा हमारा है हिस्टोन, तीसरा हमारा है इलास्टिन और डी आंसर हमारा है एक्टिन। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा जो प्रोटीन है बाल में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर मार देंगे पहले को, पहला आंसर आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। यानी आप लोग का पहला आंसर केराटिन आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। चलते हैं हम इसी प्रकार के लिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला हमारा, ठीक है मित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। तो आज का प्रश्न नंबर 5 नंबर, तो 5 नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो बोला हमारा निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीज पत्री का उदाहरण है मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विबीज का उदाहरण है। तो मित्र बताने का सभी हमारे साथ प्रयास करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। पहला आंसर हमारा दालें है, पहला ऑप्शन हमारा क्या है दालें है, दूसरा है धान है, तीसरा हमारा गेहूं है, चौथा हमारा मक्का है। मित्र बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजी पत्री का उदाहरण है। तो मित्र लोग इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा बता देना। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का दाली हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्या होगा, दाली इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा। तो बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर, ठीक है। क्या है आज का प्रश्न 6 है। तो आज का 6 नंबर प्रश्न क्या बोला है। तो साथ ही आप लोग 6 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए कि क्या बोला है, एक कोशिका के केंद्र में, क्या बोला है, एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव होता है। यानी हमारे जो एक कोशिका होती है ना उसके केंद्र में कौन सा द्रव होता है। पहला हमारा ऑप्शन है जीव द्रव्य, पहला हमारा है जीव द्रव्य, दूसरा हमारा है न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा ऑप्शन हमारा, तीसरा ऑप्शन हमारा है न्यूक्लियोसोम और तीसरा आपका चौथा ऑप्शन हमारा है कोशिका द्रव्य। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग कि एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर आप लोग को मार देंगे किसको, आप लोग को बी आंसर को मार देंगे टिक। यानी बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर में। तो ठीक है, चलते हैं हम इसी प्रकार का ले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथ ही, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है और कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए साथ ही, ठीक है। किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिए आप लोग, ठीक है। इतनी बातों मेरी ध्यान रखना क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। तो आज का हमारा प्रश्न नंबर है 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि काफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ की किस हिस्से से प्राप्त होता है। यानी काफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ की किस हिस्से में प्राप्त होता है। मित्र बताने का प्रयास करेंगे सभी हमारे साथी। पहला फल, पहला ऑप्शन फल, दूसरा है जड़, तीसरा है तना, डी आंसर मित्र हमारा है फूल। यानी फल, जड़, तना, फूल। काफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ की किस हिस्से से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर मार देंगे पहले दूसरे को, जड़ आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। क्या होगा, जड़ आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। एंड बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो मैंने आप लोग को आसान शब्द में मैंने बता दिया आप लोग को, हमने 7 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कवर किया मित्र, ठीक है। चलते हैं इसी प्रकार के लिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला आप लोग के लिए साथी, ठीक है, और कितना महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते हैं आज का 8वां प्रश्न क्या हमारा है। 8वां प्रश्न बोला है मित्र, क्या बोला है, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य जो ऊर्जा होती है हमारे उस किस इकाई को हम माप सकते हैं। तो बताने का सभी साथी प्रयास करिए। पहला केल्विन में माप सकते हैं, दूसरा है कैलोरी, केल्विन, कैलोरी, जूल और सेल्सियस। मित्र बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करिए कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र ना बता देना आप लोग का। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का कैलोरी हो जाएगा। क्या होगा, कैलोरी आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को मार देंगे टिक, बी आंसर हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर मित्र, ठीक है। तो समझ गए अच्छे से आप लोग अच्छे से। चलते हैं हम इसी प्रकार का नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए मित्र लोग। आज का प्रश्न कौन सा है, आज का हमारा 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न क्या बोला है, आज का 9वां प्रश्न बोला हमारा दो निकटस्थ, ठीक है, दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं। यानी आप लोग का दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं। पहला हमारा है वीडियो क्षमता, पहला ऑप्शन हमारा वीडियो क्षमता, ठीक। दूसरा हमारा विभेदन क्षमता, ठीक। तीसरा हमारा है अंतर क्षमता, अंतर करने की क्षमता, ठीक है। और डी आंसर हमारा है आवर्धन क्षमता मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा यानी करेक्ट आंसर जो होगा मित्र ना आप लोग का हो जाएगा, क्या होगा, विभेदन क्षमता आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। क्या होगा, विभेदन क्षमता। यानी ऑप्शन नंबर मित्र हमारा हो जाएगा बी आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दो निकटस्थ
वस्तुओं में भेद करने की जो क्षमता है उसको कहते हैं विभेदन क्षमता कहते हैं मित्र। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर कौन सा हमारा 10वां प्रश्न मित्र। ठीक है, तो 10वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए आप लोग कि कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए का प्रयोग किया जाता है, यानी आप लोग के कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है। अवतरंग तरंगी को प्रयोग किया जाता है, या रेडियो तरंगी, या पैराबैंगनी यूवी किरणें, या आयाम अधिमिश्रण एम तरंगे। तो मित्र लोग बताने का सभी साथी प्रयास करिए। इस 10वें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा रेडियो तरंगी आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, क्या होगा, रेडियो तरंगी आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर मार देंगे बी आंसर को टिक। ठीक है, तो आप लोग समझ गए अच्छे से, आप लोग को समझ में आ रहा ना मित्र। ठीक है, सभी साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास कीजिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से ना, किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मित्र ना। बाकी चलते हैं प्रश्न को देखते हैं अगले प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 11वां नंबर। 11वां प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला हमारा रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। रण उत्सव होता है हमारा वो मनाया जाता है, वो कहाँ पे मनाया जाता है ये आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, डी आंसर है मध्य प्रदेश मित्र। ठीक है, यानी आप लोग बताने का प्रयास करिए कि रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है तो कहाँ पे मनाया जाता है मित्र। ठीक है, आसान शब्दों में आप लोग बता सकते हैं मित्र। ठीक है, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग को बता देना क्या होगा। आप लोग का गुजरात आप लोग को दिख रहा है, गुजरात आप लोग को क्या होगा मित्र, राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा। रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है वह गुजरात में मनाया जाता है मित्र। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से। बाकी चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के साथ ही प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर है कौन सा प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर 12 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 क्या बोला हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की हिस्सेदारी 5 वर्षों में कितने प्रतिशत अंक बढ़ जाएगी मित्र। ठीक है, प्रश्न को एक बार फिर रिपीट करते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे हैं और जब भी आप लोग कोई भी वनडे एग्जाम देने जाते हैं तो प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ा कीजिए कि आप लोग के प्रश्न में ही उत्तर छिपे होते हैं मित्र। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की हिस्सेदारी 5 वर्षों में कितने प्रतिशत अंक बढ़ जाएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा हमारा 4 है, तीसरा हमारा 6 है और डी आंसर हमारा 8 है। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की हिस्सेदारी 5 वर्षों में कितने प्रतिशत अंक बढ़ जाएगी। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र ना, आप लोग को बता दें पहला आंसर आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, यानी आप लोग का 2 वाला आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, आसान शब्दों आप लोग को समझ चुके हैं। ठीक है, क्या होगा 2 वाला मित्र। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं। बाकी चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर हमारा 30 नंबर। क्या प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र हमारा, ध्यान से पढ़िए आप लोग। प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा बोला है क्या, पहला ऑप्शन हमारा है जल है, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है यूरेनियम और डी आंसर मित्र हमारा है बोरान। तो बताने के सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मित्र हमारा हो जाएगा क्या राइट आंसर होगा आप लोग का, जल आप लोग को दिख रहा है, क्या होगा जल आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा जल। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से, जल आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो चलते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 40 नंबर, यानी आप लोग का 14वां प्रश्न मित्र। ठीक है, 14 प्रश्न क्या बोला, ध्यान से पढ़िए आप लोग की बोला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है, यानी हमारी कौन सी ऐसी धातु जो सबसे अधिक भारी होती है मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी होती है। पहला आसमियम, पहला आसमियम और आसमियम पे यहाँ पे एक ऐसा अंक बिंदु रहेगा, आसमियम ऐसे लिखा है। ठीक है, आसमियम, चांदी, लोहा, निकेल। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है मित्र, बताने के सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा आसमियम आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, क्या होगा आसमियम आप लोग का जो मित्र हमारा राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, चलते हैं मित्रों अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न होने वाला आप लोग की स्क्रीन पे कौन सा प्रश्न है आज का 15 नंबर प्रश्न मित्र। ठीक है, यानी आप लोग का 15 प्रश्न है, तो पहले 15 प्रश्न को पढ़ते हैं फिर उसके ऑप्शन को देखते हैं मित्र। ठीक है, तो प्रश्न वो बोला हमारा वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 22वें सरस्वती सम्मान में किसे सम्मानित किया गया है, यानी वर्ष 2022 के
प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया मित्र, बताने का प्रयास करिए आप लोग कि क्या हमारा पहला आंसर हमारा शिव शंकरी, पहला ऑप्शन हमारा शिव शंकरी, दूसरा हमारा है अनुराधा रामानंद है, और तीसरा हमारा है जानकी विश्वनाथ है, और डी आंसर हमारा है मुक्त श्रीनिवास है मित्र। ठीक है, तो सभी हमारे साथी भाई बहन बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत ही स्पेशल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र क्या होगा, शिव शंकरी आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, क्या होगा, शिव शंकरी आप लोग का होगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, शिव शंकरी। ठीक है, तो क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो देख लिया हमने शिव शंकर आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बाकी चलते हैं हम इसी प्रकार के लिए नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, हमने 15 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर किया, चलते हैं हम इसी प्रकार के लिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का प्रश्न नंबर है 60 नंबर, यानी आप लोग का साथियों प्रश्न हमारा है 16वां नंबर। 16वां प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है, यानी निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है मित्र, बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा है पशु विहार, पहला पशु विहार, दूसरा मछली घर, तीसरा चिड़ियाघर, डी आंसर हमारा है राष्ट्रीय उद्यान। यानी निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है मित्र, बताने का सभी हमारे साथी भाई बहन प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो मित्र हमारा राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ आप लोग का राइट आंसर मछली घर आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, मछली घर आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग क्लियर किया, मछली घर आप लोग का क्या होगा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं इसी प्रकार गले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए मित्र। आज का प्रश्न नंबर है 17, यानी आप लोग का 17वां प्रश्न है मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन पारा प्रदूषण करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कौन पारा प्रदूषण करता है मित्र। पहला ऑप्शन हमारा बोला है ऑटोमोबाइल बैटरी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सी एफ एल लैम्प। ठीक है, तीसरा हमारा बहुलक, चौथा हमारा डीजल। यानी आप लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग निम्नलिखित में से जो मुख्यतः हमारा कौन पारा प्रदूषण करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र ना बता देना। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा CFL लैम्प आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, हमारा यही वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो अच्छे से समझ गए आप लोग अच्छे से। हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, यही वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बाकी चलते हैं हम CFL आप लोग का लैम्प राइट आंसर होगा। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न में। और सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी अपने बिना नोटबुक में सारे प्रश्नों को नोट करते चलेंगे, और इसी वीडियो में मैं गारंटी देता हूँ सारे प्रश्नों को रटवा दूंगा, बस मेरे साथ आप लोग लगे रहिए एंड तक। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर है 18 नंबर। ठीक है, यानी आप लोग का 18वां प्रश्न मित्र क्या है, डोडो एक पक्षी का नाम होता है। ठीक है, डोडो एक पक्षी का नाम होता है जो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। डोडो एक पक्षी का नाम होता है, उस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, उसी पक्षी को वर्गित किया गया है श्रेणी में मित्र। ठीक है, क्या दुर्लभ है, विलुप्त हो गया है, और क्या सी आंसर हमारा बोला है गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो चुका है, यानी विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो सभी हमारे मित्र भाई लोग बताने का प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर क्या होगा कि डोडो पक्षी को श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसका जो मोस्टली हमारा राइट आंसर होगा ना क्या होगा मित्र, विलुप्त हो गया है। हमारा जो पक्षी है ना विलुप्त हो गया है, डोडो पक्षी जो हमारा है ना विलुप्त हो चुका है मित्र। ठीक है, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर मारेंगे आप लोग किसको, बी आंसर को। बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग बी आंसर को मार देंगे राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, हमने देख लिया इस प्रश्न को बहुत अच्छे से देखा। बाकी चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है हमारा 19वां नंबर मित्र। ठीक है, 19 प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग तभी समझ में आएगा आप लोग को अच्छे से कि निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच क्षेत्रीय संयोजकता योजना के तहत सबसे पहले उड़ान UDNA विमान को झंडी दिखाई गई है। यानी निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच क्षेत्रीय संयोजकता योजना के तहत सबसे पहले उड़ान UDAN विमान को झंडी दिखाई गई है। तो बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे क्या है, गुंटूर चेन्नई, यानी हमारा जो गुंटूर है वो चेन्नई से है, शिमला हैदराबाद, नांदेड़ मुंबई, कडप्पा चेन्नई। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का जो हमारा वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा आप लोग का शिमला आप लोग को दिख रहा है, शिमला हैदराबाद आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, शिमला हैदराबाद आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं क्या होगा, शिमला हैदराबाद आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बता दिया। बाकी चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए मित्र लोग। आज का प्रश्न कौन सा हमारा है, आज का प्रश्न 20वां है। ठीक है, तो 20वें प्रश्न को भी बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए कि विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया। बहुत अच्छा प्रश्न है और सारे हमारे साथी बता सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है,
यानी विद्युत जो मोटर है उसका आविष्कार किसने किया? पहला हमारा है आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन पहला ऑप्शन हमारा है। दूसरा हमारा माइकल फैराडे। और तीसरा मित्र हमारा आंसर हमारा है गुलियेलो मार्कोनी है। और चौथा हमारा जेम्स वाट है। ठीक है, तो सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया। बहुत अच्छा प्रश्न है और आप लोग इजिली ना बता सकते हैं मित्र। इसका आपका आंसर पता होगा चाहिए सभी साथियों को अच्छे से कि माइकल फैराडे ने किया था। क्या किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था मित्र। आप लोग का क्या होगा? माइकल फैराडे आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। तो आप लोग को मैंने अच्छे से समझा दिया मित्र। ठीक है, माइकल फैराडे आप लोग का होगा राइट आंसर। ठीक है, तो अच्छे से समझ गए माइकल फैराडे और इसको नोट कर लेना क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्र। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने के चांस बनते हैं मित्र। ठीक है, चलते हैं हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न होने वाला आप लोग की स्क्रीन पे आज का 21 प्रश्न है। 21 प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए आप लोग की। बोला हमारा शीतकालीन ओलंपिक 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा मित्र? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग का कि शीतकालीन ओलंपिक का प्रश्न है, ओलंपिक खेलकूद का प्रश्न मित्र आप लोग के लिए महत्वपूर्ण तो होगा ही। ठीक है, यानी शीतकालीन ओलंपिक 2018 की मेजबानी कौन सा देश हमारा करेगा मित्र बताने का सभी हमारे साथी भाई बहन प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन हमारा बोला है कि दक्षिण कोरिया। ठीक है, दूसरा हमारा है चीन, तीसरा हमारा वियतनाम और चौथा हमारा जापान है। मित्र बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे शीतकालीन ओलंपिक 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा दक्षिण कोरिया आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। आप लोग को मार देंगे आप लोग का राइट आंसर। आप लोग का क्या होगा राइट आंसर मित्र? हमारा यही वाला हो जाएगा क्या? दक्षिण कोरिया आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। आप लोग बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, आप लोग समझ चुके अच्छे से। बाकी चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं मित्र। तो आज का प्रश्न नंबर है 22 नंबर, तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। 22 नंबर प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोला है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया से क्या बोला है? जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसी अभिक्रिया को कहा जाता है। तो उस अभिक्रिया को कहा क्या जाता है ये तो आप लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ऊष्माक्षेपी बोला है। ठीक है, पहला ऑप्शन ऊष्माक्षेपी है। दूसरा हमारा संयोजन है। पहला हमारा ऊष्माक्षेपी, दूसरा हमारा संयोजन, तीसरा हमारा ऊष्माशोषी और डी आंसर हमारा है अपघटन मित्र। ठीक है, तो सभी मित्र भाई बहन लोग प्रयास करें बताने का कि जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को कहा जाता है। तो उस अभिक्रिया को कहा क्या जाता है यही तो आप लोग को बताना है। तो बता सकते हैं उस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। क्या कहता है? ऊष्माक्षेपी कहता है मित्र। आप लोग को समझ चुके हैं ऊष्माक्षेपी आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो आप लोग को पता था, कितने मित्रों को पता था मित्र हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग समझ चुके हैं। बाकी चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी देखते हैं। ठीक है मित्र, तो आज का प्रश्न होने वाला आप लोग की स्क्रीन पे। आज का प्रश्न है हमारा 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न क्या है ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो आज का प्रश्न बोला है कि 23 मातुश्री जो पुस्तक है वो लोकसभा की जो अध्यक्ष है द्वारा लिखी गई है। जो मातुश्री हमारा एक पुस्तक का नाम है, मातुश्री एक पुस्तक का नाम है हमारा। वो लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिखी गई है वो पुस्तक। यही आप लोग को बताना मित्र, आसान शब्दों में बता सकते हैं आप लोग। तो बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा बोला है सुमित्रा महाजन। दूसरा हमारा है मीरा कुमार जी। और सी आंसर हमारा सोमनाथ चटर्जी। डी आंसर हमारा मनोहर जोशी मित्र। ठीक है, तो सभी साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर मित्र क्या होने वाला मित्र? ठीक है, सभी साथी बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो मित्र हमारा राइट आंसर करेक्ट आंसर मित्र हो जाएगा ना, आप लोग को मैं बता देता हूँ। आप लोग का जो राइट आंसर आप लोग का होगा मार देंगे आप लोग। किसको मारेंगे? सुमित्रा महाजन को मारेंगे। ठीक है, सुमित्रा महाजन आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, क्लियर भी हो चुके हैं मित्र। ठीक है, क्या होगा? सुमित्रा महाजन आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। ठीक है, तब आप लोग को मैंने बता दिया सुमित्रा महाजन आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बाकी चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। ठीक है, आज का प्रश्न होने वाला आप लोग की स्क्रीन पे। आज का 24 नंबर प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न क्या है? भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उस दिन अस्तित्व में आया था। वह किस दिन अस्तित्व में आया था ये आप लोग को बताना है कि जो भारत का हमारा उच्चतम न्यायालय है वह इस दिन अस्तित्व में आया था। बता देना मित्र, पहला हमारा 28 जनवरी 1950 को आया था। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा है 26 जनवरी 1950 को आया था, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा है 15 अगस्त 1949 को आया था। ठीक है, और डी आंसर मित्र मैं बोला 26 नवंबर 1949 को आया था। तो सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। इसका जो मोस्टली हमारा राइट आंसर होगा आप लोग को बता देना। तो आप लोग का 28 जनवरी 1950 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, आप लोग का हमारा आंसर नंबर मार देंगे किसको? ऑप्शन नंबर मित्र हमारा हो जाएगा किसको? आप लोग का हो जाओ 28 जनवरी 1950।
ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, अच्छे भाषा में आप लोग को मैंने समझा दिया, आसान भाषा में मित्र। बाकी चलते हैं हम इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न मित्र क्या होने वाला, आप लोग का 25 नंबर प्रश्न है और आप लोग का 25वां प्रश्न है। और इस प्रश्न को करने के बाद आप लोग को सभी साथी भाई बहन को जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, वो कमेंट में बताएंगे पूरी 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को मित्र। ठीक है, ये भी आप लोग आज कमेंट करेंगे कि आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं मित्र। ठीक है, सभी हमारे मित्र भाई लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए कि भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीता, कितने पदक जीते थे। ठीक है, यानी भारत ने पैरा एशियन गेम्स में 2023 में कितने पदक जीते थे मित्र। 111 पदक जीता था, 121 पदक और 131 पदक, और हमारा कौन सा हमारा ऑप्शन है, और 101 पदक। मित्र बताने का प्रयास करिए इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर होगा, भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीते थे। तो बता देंगे आप लोग को, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या, हमारा कितने पदक हो जाएगा मित्र। आप लोग का राइट आंसर आप लोग हो जाएगा 111 पदक आप लोग का राइट आंसर मित्र हो जाएंगे मित्र। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं। बाकी चलते हैं हम देखते हैं मित्र अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। ठीक है, हमने पूरी 25 प्रश्न को आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दिया मित्र। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा मित्र, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। बाकी थोड़ा भी दिल में वीडियो लगा होगा ना, तो एक लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास आएगा मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को दिख रहा है कैप्सूल क्लास हमारा 10 से 11 बजे के बीच में डेली अपलोड होता है मित्र। ठीक है, और एक शाम को अपलोड होता है 7 से 8 बजे के बीच में। ठीक है, तो डेली आप लोग रूटीन बना लीजिए, डेली वीडियो अपलोड होता है, एक दो वीडियो डेली अपलोड होता है दिन में मित्र। ठीक है, तो ध्यान से आइए, पढ़ के जाइए मित्र। आप लोग के लिए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तब आप लोग को एक अनुभव होगा कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास थी या नहीं मित्र। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।